पात्राचौल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत मुंबई में ईडी ऑफिस पहुंची हैं। ईडी का आरोप है कि वर्षा राउत ने अनजाने व्यक्ति के साथ आर्थिक लेन देन किया है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 1034 करोड़ के पात्राचौल घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत के साथ संजय राउत के भाई सुनील राउत और उनकी बेटी उर्वशी भी मौजूद हैं। पात्राचौल घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजा है। राउत के साथ ही वर्षा राउत को भी ईडी ने समन भेजकर 6 अगस्त यानी आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया था। सब इसी पूछताछ के लिए वर्षा राउत ईडी कार्यालय पहुंची हैं। संजय राउत के बाद जो पत्ते हैं वो एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं और ईडी पूरी छानबीन में जुट गई है। संजय राउत के क्या क्या कनेक्शन है पात्राचौल घोटाले से, उनकी छानबीन में और तेजी हो गई है और इसी क्रम में आज वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है। ये तस्वीर हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर दिखा रहे हैं। वर्षा राउत ईडी पहुंच चुकी है और उन आमने सामने सवाल जवाब भी हो सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो ईडी के सामने आज वर्षा राउत पेश हुई हैं और एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं। वही सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम से, जहां मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए भारती, इस समय अगर हम बात कर लें तो मुंबई के ईडी दफ्तर में हलचल तेज हो चुकी है। बीते दिनों आपने देखा कि लगभग 5 दिनों तक शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत से पूछताछ हुई पात्राचौल घोटाले मामले में और अब उसके बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ चली। लेकिन इसके अलावा एक और मामला है कि उन्होंने लगभग 1024 करोड़ का जो इल्लीगल ट्रांजैक्शन किया है, उस मामले में भी ईडी आज उनसे लगातार पूछताछ करेगी। और अगर ये बातें सामने आती है कि अगर पूछताछ में उनके जवाब उचित नहीं रहे, अनुचित रहे, तो उनकी गिरफ्तारी होगी, ये सारी बातें तय है। तो ईडी के रडार पर वो भ्रष्ट मंत्री हैं, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक वो सभी भ्रष्ट मंत्री हैं जो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, अन्य भ्रष्टाचार घोटाले मामले में संलिप्त है। अब देखिए, इसको लेकर शिवसेना 2 गुट में है। एक तो शिंदे गुट है, इसके अलावा एक संजय राउत का गुट है। संजय राउत सीधे सीधे हमलावर हैं कि केंद्र सरकार के निशाने पर बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं को ईडी के निशाने पर परेशान करने का प्रयास करी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जो इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है उसका माकूल जवाब उनकी पत्नी दे पाएंगी कि नहीं। पूछताछ लगातार जारी है और कई सवालों के घेरे में भी हैं उनकी पत्नी। और सीधे सीधे यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से संजय राउत को गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट नहीं किए थे और यही माना जा रहा है कि अगर पूछताछ सही तरीके से होती है और उसमें सही सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो वर्षा राउत को भी आज गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले कुछ ही मिनट में क्या कुछ अपडेट आता है दफ्तर से। बिल्कुल निशांत, और संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी जो है वो संबंध तलाशने में जुट गई है। निशांत, देखिए बिल्कुल आपने देखा होगा कि पात्राचौल घोटाला मामले के अलावा भी कई डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा कई प्रॉपर्टियों पर अवैध तरीके से कब्जे को लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने भले अपने शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया दिखाने का प्रयास किया कि उनको समर्थकों का पूरा वहां पर समर्थन मिल रहा है, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने यह भी सूचना दी है कि लगभग उनसे 35 से ज्यादा सवाल पूछे गए और उस सवाल का उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया। और आज यही बातें कही जा रही है कि अगर उनकी पत्नी, जिन्होंने 1024 से ज्यादा करोड़ के इल्लीगल ट्रांजैक्शन किए जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से अवैध हैं, अगर वो सवालों के सही जवाब नहीं देती हैं तो उनको भी डिटेन किया जाएगा, उनको भी हिरासत में लिया जाएगा और इस पूछताछ को केवल 1 दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों के लिए भी बढ़ाया जाएगा। और एक बात ये और सामने आ रही है कि यहां पर उनको पहले अलग से भी कुछ अधिकारी पूछताछ करेंगे, इसके बाद संजय राउत और वर्षा राउत को की एक साथ पूछताछ होगी। जी बिल्कुल निशांत, इसमें प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर और राउत की पत्नी, इनका एक दूसरे से संबंध ईडी तलाश रही है। तो फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।